प्रणाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। और अभी मेरा जन्माष्टमी का व्रत था एंड जन्माष्टमी के नेक्स्ट मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, तो मेरा फेस आपको थोड़ा डल लगेगा बिकॉज फास्ट था, तो फास्ट के अगले दिन थोड़ा सा असर आता ही है फेस पे। और इधर सावन का महीना था तो काफी सारे व्रत थे और इसीलिए मैं रेगुलर जो है वो वीडियोस भी नहीं डाल पा रही थी। बट आज मुझे एक वीडियो डालनी थी जो मुझे काफी टाइम से मैंने सोचा था इस बारे में मैं बात करूंगी, बट नहीं डाल पा रही थी, तो आज सोचा आज परफेक्ट डे है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपसे ना कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब होता है कि आप कब आध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं। आध्यात्मिकता आपके अंदर कब आती है। हम अपनी लाइफ में इतना बिजी, इतना एंजॉय कर रहे हैं, अगर आप बहुत खुश हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे हैं हमारे आसपास जो ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन शायद कुछ ना कुछ ऐसा है जो कमी है उनके अंदर, जो उनको कहीं ना कहीं खालीपन क्रिएट कर रही है। या फिर कोई ऐसा इंसान है जिनके पास सब कुछ है, लेकिन क्योंकि पूरा इंसान कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता इस धरती पे, तो कुछ ना कुछ कमी रहेगी ही रहेगी, अंदर से एक खालीपन रहेगा। अगर सब कुछ है तो वो खुश नहीं रहेगा, और जब खुश नहीं रहेगा तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा सारी चीजें। बहुत सारे रीजन बनते हैं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, ठीक है, तो मैंने ये दो रीजन बताए। पहला कि आपके पास सब कुछ है, सारा कुछ है, उसके बाद भी कोई कमी अंदर अंदर आपको खाई जा रही है, किसी चीज की कमी है जिसको लेकर के आप बहुत परेशान हो, ठीक है। और तीसरी चीज है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है, सडन कुछ ऐसा होगा कि चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएंगे, आपको कहीं कुछ समझ नहीं आएगा, और फिर आप जो है आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होंगे, तब आप स्पिरिचुअल होंगे। और बेसिकली ना तब भी आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी स्पिरिचुअलिटी का ही एक पार्ट है। तो तब आप जब स्पिरिचुअल होना स्टार्ट होते हो ना, तो आपको चीजों की समझ आती है, धीरे धीरे आप नॉलेज गेन करते हो। हम बचपन में पढ़ते थे ना, मुझे याद है मैं पढ़ती थी चीजें कि आपको ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है। मैं सोचती थी कि कौन सा ज्ञान मिलता है, ज्ञान तो हम ले ही रहे हैं। जैसे गौतम बुद्धा को ज्ञान मिला जब उन्होंने तपस्या करी, इस तरीके की चीजें आपने भी बचपन से पढ़ी होगी। तो मैं सोचती थी उनको कौन सा ज्ञान मिला, तो अब वो सारी बातें मुझे समझ में आती है कि किस तरीके का ज्ञान मिला उनको। उनकी बेसिकली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, जो आज के टाइम में बहुत कम लोगों की होती है। अगर मैं कहूँ तो सिर्फ 2 या 5%, इतने सारे लोग हैं, सिर्फ 5% लोगों को ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, अदरवाइज बाकी सब ऐसे ही जी रहे हैं लाइफ में। जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी तब आपको चीज़ों की समझ पड़ेगी, आपको नॉलेज आएगा, आपको ये भी पता चलेगा कि आप इस दुनिया में आए किस लिए हो, आपका मेन पर्पस क्या है। और फिर आपको चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी लाइफ में खुशी आए या दुःख आए, वो आपको अफ़ेक्ट नहीं करेगी और आप खुश फ़ील करोगे। वही मैं बता रही थी ना कि जिस इंसान के पास सब कुछ है, सारा कुछ है, फिर भी वो खुश नहीं है। लेकिन द सेकंड थिंग कि अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, तो आपके पास सारा कुछ है, सब कुछ है, नहीं भी है, तो भी आप बहुत खुश हो, क्योंकि आपको किसी चीज़ की दरकार नहीं है। जो भी है आप उससे बहुत सैटिस्फाइड हो और हैप्पी हो। आप अपने क्रोध, मोह, लोभ इन सब पे कंट्रोल कर चुके होते हो, ठीक है? तो आपको किसी चीज़ का लालच नहीं होता। जब लालच नहीं होता तो फिर एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगी। मोह माया से आप थोड़ा-सा हट जाते हो, ठीक है? ईर्ष्या नहीं होती किसी से, बल्कि खुश होते हो आप दूसरों की खुशी में भी। तो इस तरीके की चीज़ें जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है आपकी ना, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस हो जाएँगी। आपका वाइब्रेशन हाई हो जाएगा। आपका ऑरा ऐसा हो जाएगा ना कि दूसरे लोग आपसे आकर्षित होंगे। आपके फेस पे एक चमक रहेगी। जितने भी आप स्पिरिचुअल गुरुओं को देखो तो उनका फेस ललाट एकदम चमकता रहता है, जबकि वो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो नाम जप में इतने लीन है कि वो कोई स्किन केयर कर रहे हैं ऐसा कुछ। लेकिन जनरली आप ऐसे बहुत कम इंसानों को देखते होंगे जिनका फेस बहुत चमकता होगा, स्पेशली ललाट बहुत चमकता होगा, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है और वो जो है भगवान में लीन रहते हैं। तो जब आप भगवान में लीन रहोगे ना, तो आपको अंदर से इतनी खुशी होगी, तो जब खुशी होगी तो वो खुशी एक्सप्रेस होती है आपके चेहरे के थ्रू, तो इसलिए वो ललाट चमकता है। जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी तब आप अब खुद ब खुद अपना समय जो है वो नाम जप में ज्यादा देने लगोगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, बट फिर भी दुनिया में जीना है, इस संसार में जीना है, तो वो जुड़े हुए हैं, अपने सारे कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो सोचते हैं मुझे कितना टाइम मिले कि मैं नाम जप करूं। उनको नाम जप किए बिना उनकी नींद पूरी नहीं होती है। अगर उनको टाइम नहीं मिल रहा है तो वो रात में बैठ करके नाम जप करते हैं। उनको पता है कि हम सोने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर इस धरती पर, खाने पीने और सोने के लिए। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि ईश्वर को नहीं भूलना है।
और ईश्वर ने हमें ये मौका दिया क्योंकि हमारी लाइफ में वो इस तरीके के सर्कमस्टेंसेस लेकर के आता है कि आप हार जाओ, एकदम थक जाओ, और फिर तो आप भगवान की शरण में जाओ। लेकिन कई बार क्या ऐसा होता है, कई लोग ऐसे होते हैं कि देखो हम भगवान को तो बहुत मानते हैं, अरे भगवान को तो मैं बहुत मानता हूँ, उन्होंने उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो अब मैं कोई पूजा पाठ नहीं करूंगा, मैं उनसे नाराज हूँ। लोग भगवान से भी नाराज हो जाते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि आप तो अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, आपने जो किया है वो आपको मिल रहा है, उसमें भगवान की क्या गलती है, वो तो आपको अच्छा ही देना चाह रहे हैं। और इसीलिए जब आप स्पिरिचुअल रहते हो ना तो आपके अंदर एक सहन शक्ति भी बढ़ती है, फिर आप चीजों को आसानी से सहन कर लेते हो। तो वही मैं बोल रही हूँ ना, बहुत ज्यादा दुख आने पर भी आप बहुत दुखी नहीं होते और बहुत ज्यादा खुशी आने पर भी आप बहुत ज्यादा खुश नहीं होते, आप एक बैलेंस पर्सन बन जाते हो, आपका ऑरा इतना अच्छा हो जाता है कि लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपकी बातें उनको सुनने का मन करता है, घंटों घंटों आपकी बातें सुनते हुए बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करना, आपका वाइब्रेशन इतना हाई हो जाता है। लेकिन फिर भी ना आपकी कोई डिमांड नहीं रहती है कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, क्योंकि आपको पता है मुझे सब मिल जाएगा, मुझे यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है। जब तक आप भरोसा नहीं करते हो ना, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना, तो आपको ट्रस्ट तो अपने आप ही, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बेसिकली कुछ टाइम पहले आपको कुछ लॉस होगा, कुछ न कुछ ऐसा होगा, आप एकदम पूरी तरीके से ईश्वर की शरण में चले जाओगे। एंड देन उसके बाद आपका वाइब्रेशन धीरे धीरे हाई होने लगेगा, आपकी चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपको पनिशमेंट दे रहा है, लेकिन जब आप अपनी गलतियों की माफी मांगते हो यूनिवर्स से, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में चीजें बैलेंस होने लगती है, सब कुछ ठीक होने लगता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, हमने ऐसा कर्म किया था तो हमें रिजल्ट मिल रहा है। नहीं, अगर आपके गलत कर्म भी थे, खराब कर्म भी थे, तो उसका रिजल्ट भी आप चेंज कर सकते हो। कैसे? नाम जप के थ्रू। यूनिवर्स से माफी मांगो, और यूनिवर्स से माफी मांगिए। इसके लिए आपको ओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं और नाम जप करिए। ये दोनों चीजें करने से आपके अंदर ना सहन शक्ति इतनी बढ़ जाएगी, जो चीजें आपको इतनी अफेक्ट कर रही थी ना वो नहीं होगा। और दूसरी चीज, आप एक बैलेंस पर्सन बन जाओगे, और फिर आपका वाइब्रेशन इतना हाई हो जाएगा, आपकी किसी चीज की आपको इच्छा नहीं रहेगी, और आपका ट्रस्ट पावर इतना बढ़ जाएगा कि आपको पता है कि आप कुछ नहीं भी करोगे ना तो भी आपका ठाकुर आपको बिना खाए सोने नहीं देगा, वो व्यवस्था कर देगा। बहुत सारे ऐसे संत महात्मा गुरु हैं जिनको इतना विश्वास है। जैसे मैंने एक बताया था कि योगी बुक है, योगी नाम से आपको अमेजोन वगैरह पे मिल जाएगी। तो उसमें जो योगी हैं उनके बारे में बताया गया कि उनको इतना ज्यादा ट्रस्ट था कि उनकी जेब में एक पैसा नहीं था, फिर भी वो निकल गए कि मैं जा रहा हूँ भगवान के मंदिर वृंदावन दर्शन करने, ठाकुर जी के। अरे लोग हंस रहे थे, कैसे जाएगा ये तो पागल हो गया, बिना पैसे के तुमको कौन जाने देगा। लेकिन कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि उनको पैसे भी मिले और वो मंदिर भी गए, और वहां पे मंदिर में उन्होंने ध्यान भजन सब कुछ किया, लीन हो गए भगवान में, बिना ये सोचे कि भाई मैं रात में खाऊंगा क्या। मुझे उनके साथ उनके एक मित्र भी गए थे, और वो परेशान थे देख करके कि योगी का इतना दृढ़ विश्वास। और उसके बाद हम पहुंच तो आए वृंदावन, हमारे साथ ऐसा चमत्कार हुआ, उनको शायद कहीं से पैसे मिल गए, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है स्टोरी। वहाँ पर उनका मित्र जो है वो चिंतित था कि हमारे पास एक पैसे नहीं है, एक रुपया नहीं है, और हम खाना कैसे खाएंगे, ये सारी चीजें। तभी अचानक से, और वो देखता है कि योगी तो एकदम लीन है, भगवान की साधना में लीन है एकदम, और मुस्कुरा रहे हैं। और तभी एक आदमी आता है और बोलता है कि आप लोग यहाँ पर आए हुए, मैं सुबह से देख रहा हूँ, और भंडारे में आप लोग के खाने का इंतजाम किया है, कृपया करके आप लोग आए, क्योंकि हम भक्तों को यहाँ पर भक्तों के लिए खाना भंडारा करवाते हैं। और मैंने आपको सुबह से देखा, तो बिना आप लोग के बोले ही मैंने आप लोग की भी भोजन की व्यवस्था कर दी, तो कृपया आप लोग आकर के ग्रहण करें और हमें धन्य करें। मतलब ऐसी भक्ति देखकर में उनका मित्र भी आश्चर्यचकित रह गया कि सच में, मतलब भक्ति हो तो योगी जैसी, जो कि पूरी तरह सरेंडर कर चुके हैं यूनिवर्स को, उनको पता है वो कर लेगा, बस मेरे मन में ये इच्छा आई है तो मुझे पूरी करनी है, बाकी सब संभाल लेगा, वो सब कर देगा। जब आपके अंदर इतना दृढ़ विश्वास आ जाएगा ना, समझ लेना कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। और ये दृढ़ विश्वास इतनी जल्दी नहीं आता है, ये तभी आता है जब आपकी बेसिकली आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाते हो। तब इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे धीरे करके आप चीजें सीखते हो। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट करा, एक एक स्टेप क्रॉस करा, धीरे धीरे करके चीजें समझा, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करा, उससे एक्सपीरियंस गेन करा, फिर क्या चीजें मुझे अफेक्ट करी, और ये सारा कुछ मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ आप सबके साथ। हर एक चीज, जो चीजें मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करी, जो चीजें मैंने मैनिफेस्ट करी, क्या चीजें कैसे फुलफिल हो गई, कैसे मेरी लाइफ में इतना चेंजेस आया, कैसे मैं डिप्रेशन से बाहर निकल गई, कब मुझे एंजाइटी अटैक्स आए,
और कैसे मैंने एंजाइटी को रिड्यूस करा। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती रहती हैं आपकी। जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी ना, तो आपकी लाइफ और टफ हो जाएगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी लाइफ तो बहुत ईजी होगी, बहुत टफ होगी, बहुत, क्योंकि परीक्षा लेंगे ना, यूनिवर्स आपकी परीक्षा भी लेता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है तो कितना, किस हद तक। थोड़ा सा भी एक कठिन परिस्थिति देंगे तो आप भूल जाओगे यूनिवर्स को, और आप फिर से लग जाओगे उसी मोह माया में। तो आपकी कठिन से कठिन परीक्षा होती है उस सिचुएशंस में कि आप कैसे डील कर रहे हो इन चीज़ों को, आप सच में अफेक्ट हो रहे हो कि नहीं, आपके अंदर लोभ मोह ईर्ष्या ये सारी भावनाएं अभी भी तो नहीं है। तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें आपकी लाइफ से खत्म होने लगेंगी। आपको लालच नहीं रहेगा, आपको किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, आपको बहुत ज़्यादा मोह माया नहीं रहेगा। आप एकदम बैलेंस पर्सन होते जाओगे और बहुत काम और पेशेंस के साथ रहना स्टार्ट कर दोगे, बिकॉज आपको बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी। जब आपकी लाइफ में सारी चीज़ें होने लगी, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। मतलब आप अध्यात्म की ओर जागृत हो चुके हो, आपको अध्यात्म का ज्ञान होना शुरू हो चुका है। और ज्ञान तो भी बहुत सारा लेना है, और ज्ञान लेने में तो कितने कितने साल लग जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लेकिन आपकी एक अवेकनिंग हो चुकी है, मतलब आप जागृत हो चुके हो, ये आपके माइंड में आ जाएगा चीज़ें। जो पहला स्टेप होता है ना, वो आप क्रॉस कर लेते हो, फिर आप गलत रास्ते पे नहीं जाते हो, कोई भी गलत काम नहीं करते हो, उल्टा आप दूसरों को रोकते हो ये करने से। तो किस तरीके से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और क्या क्या चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने से, ये चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी। आप सब में से किन किन लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस करा है कि हाँ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है या आप स्पिरिचुअलिटी की ओर अग्रसर हो चुके हैं? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।